दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की फिजा बेहद जहरीली है। सुबह भी अधिकांश AQI 500 अंक यानी गंभीर से अधिक को छू गया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में लगातार 7वें दिन धुंध की घनी परत छाई है। प्रदूषण से दिल्ली जहरीली गैस का चैम्बर बन गई है। सोचने वाली बात यह है कि देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में प्रदूषण को कंट्रोल किया जा रहा है। एक खास तकनीक से लाहौर में प्रदूषण कम हो गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री मरियम औरंगजेब का कहना है कि कृत्रिम वर्षा के सफल प्रयोग के बाद लाहौर और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पंजाब सरकार ने भी हाल ही में झेलम, चकवाल, टाला गांग और गुजर खान सहित क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम बारिश करने के लिए स्थानीय रूप से विकसित तकनीक का परीक्षण किया। मौसम विभाग के अनुसार परीक्षण के दौरान झेलम और गुजर खान में बारिश हुई। आपको बताते चलें कि औरंगजेब ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रयास व्यापक रूप से डिटॉक्स पंजाब अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खतरनाक स्मॉग के स्तर को कम करना है, खासकर रावलपिंडी में। लाहौर में एक बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। मंत्री ने आम लोगों से स्मॉग कम करने की पहल का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में नागरिक सहयोग बहुत जरूरी है। बताते चले आपको कि लाहौर में AQI 297 दर्ज किया गया है, जबकि मुल्तान में 230 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं ने धुंध के स्तर को कम करने में मदद की, जबकि पंजाब की पर्यावरण मंत्री मरियम औरंगजेब का कहना है कि कृत्रिम बारिश का प्रयोग भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाले बड़े वाहनों और धुआं छोड़ने वाले परिवहन और ईंट भट्टों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पंजाब सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर लाहौर और मुल्तान संभागों को छोड़कर पूरे प्रांत में 19 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश दे दिया। दरअसल लाहौर और मुल्तान जैसे प्रमुख शहरों में AQI 2000 के आंकड़े को पार कर गया था, जिसके कारण प्रांतीय सरकार को लॉकडाउन लगाने और स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने सहित कई कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इधर दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली अब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर बन गया है। इसने पाकिस्तान के लाहौर शहर को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ग्रैप 4 लागू किया गया है। इसके बावजूद भी प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली और NCR में प्रदूषण की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। JNU और DU में भी 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के ऊपर बस आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन फिलहाल समाधान निकलते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए अब जानते हैं कि क्या दिल्ली में है एकमात्र कृत्रिम वर्षा करवाना हल। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का कहना है कि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि प्रदूषण का समाधान नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं, हमने करना है और परमिशन केंद्र सरकार को देनी है, लेकिन फैसला तब लिया जाएगा जब मीटिंग होगी। IIT कानपुर के वैज्ञानिक बताएंगे कि कैसे होगी। खर्चे का हम बताएंगे, लेकिन 2.5 महीने से बता ही नहीं रहे हैं। स्मॉग को केवल कृत्रिम बारिश या हवा से ही साफ किया जा सकता है। केंद्र ने अभी तक दिल्ली सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की है। आइए इस बीच में ये जान लेते हैं कि कैसे होती है कृत्रिम बारिश। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कृत्रिम बारिश के लिए बादलों का होना जरूरी होता है, जिनमें नमी हो। इसके लिए थोड़ा और प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट या फिर जनरेटर के जरिए बादलों में सीडिंग मटेरियल छोड़ दिया जाता है। इससे पानी की बूंदों का आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने से बूंदें भारी हो जाती हैं और फिर बारिश होने लग जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल अब तक अमेरिका, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश करते आए हैं।